क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को धोखा दे दिया? क्या लेफ्ट जो वैचारिक रूप से बीजेपी और एनडीए के खिलाफ रहती है उसने भी बीजेपी का समर्थन कर दिया, उसके उम्मीदवार का समर्थन कर दिया? जो झारखंड में खेल हुआ है वो खेल हुआ कैसे, और इसके पीछे की जो व्यू रचना थी वो कैसे रची गई, कैसी बनाई गई? झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव था और नंबर जो इंडिया गठबंधन है उसके पास थे। दोनों कैंडिडेट उनके जीतने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कैंडिडेट जो जेएमएम के थे वो तो जीते, लेकिन कांग्रेस के प्रणव झा वो चुनाव हार गए। उनकी जगह पर जीते परिमल नाथवानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े पदाधिकारी हैं। लगातार चौथी बार वो राज्यसभा पहुंचे हैं और ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये कि क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग के बदौलत वो दोबारा से झारखंड से एक बार और जीते हैं। लगातार चौथी बार हो गया उनका जीतना। इससे पहले वो वाईएसआर से भी जो कांग्रेस थी उससे भी एमपी रह चुके हैं। लेकिन सवाल है कि जब नंबर इंडिया गठबंधन के पास था तो ये हारे कैसे और किन लोगों ने गच्चा दिया, इस पर हम आए। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कांग्रेस के खेमे से या वहां पे जो जीत हार हुई है उसको लेकर के, एक बार तमाम लोगों की बातें थोड़ी थोड़ी सुन लीजिए, फिर पूरी राजनीति समझा देता हूं कि जब नंबर इंडिया गठबंधन के पास था तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट दोनों क्यों नहीं जीते, बीजेपी ने क्या गेम किया, परिमल नाथवानी कौन है और कैसे एक बार फिर वो राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। देखिए, एनडीए ने जरूर अपना गोटी सजाया था, तभी वो आश्वस्त थे और उन्होंने, उनके जो नेता हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनको वोट किया है उनसे उनकी पहले ही बात हो गई होगी। जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट है। जेएमएम का 34 एमएलए से 34 में 30 जेएमएम कैंडिडेट को दिया, 4 हमको दिया। कांग्रेस का 16 एमएलए 16 वोट दिया, उससे हमको 20 आया। सो जेएमएम कांग्रेस इंटैक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे वोट दिया वो सालों का मैं आभार मानता हूँ और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। 30 मिला था, उसमें से 28 वोट वैलिड हुए, 2 वोट रिजेक्ट हो गए। विषय है कि राज्यसभा चुनाव में जो 81 विधायक मतदाता होते हैं तो सभी समझदार होते हैं और सोच समझ करके लोग वोट करते हैं। किनको देने से प्रदेश का हित होगा, देश का हित होगा। और मैं समझता हूं कि परिमल नाथवानी जी पहले भी 12 वर्षों तक 2-2 टर्म झारखंड से वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनकी कामों को लोगों ने निकट से देखा है, उनको भी लोग निकट से जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज अगर विधायकों ने उनको साथ दिया और उनको जिताया है, उसके लिए सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो आ रही थी वो आपने सुनी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कितने नंबर, कितने वोट चाहिए थे, किसको कितनी विधायकों ने वोट किया? आरजेडी के जो 4 विधायक थे और लेफ्ट के 2 विधायक, और टाइगर जयराम महतो का वोट कहाँ गया, ये सारी कहानी जानने समझने के लिए हमने ये सोचा कि भाई यहाँ से क्या ही बात करना, जो स्थानीय जानकार है उनसे बात किया जाए। तो इस पूरे मसले पर डिटेल जानकारी के लिए, चूँकि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लंबे वक्त से, बहुत अनुभवी पत्रकार है शशि सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है सर। क्या गेम हुआ है झारखंड में? बस जो यहाँ की परंपरा है जी, झारखंड में जो परंपरा है कि क्रॉस वोटिंग की बहुत ही पुरानी यहाँ परंपरा है, उसको निभाया गया है। और बाकी जैसे ही परिमल नाथवानी साहब का नाम यहाँ के लिए प्रस्ताव आया था, तभी लोगों ने मान लिया था कि ये फिर से वही होगा जो अब तक होता रहा है। अच्छा, थोड़ा सा एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जो दर्शक बाहर के हैं जिनको नहीं पता है। तो 2 राज्यसभा सीटों के लेकर के चुनाव था और नंबर्स जो थे वो कांग्रेस गठबंधन यानी जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में थे। परिमल नाथवानी जो कि रिलायंस के बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, और वो निर्दलीय पर्चा भरते हैं। उनके समर्थन में एनडीए यानी बीजेपी कोई भी उम्मीदवार नहीं देता है। उसके बाद के घटनाक्रम को बताइए कि क्या रिजल्ट रहा, कितने नंबर किसको मिले, कैसे, कौन जीता कौन हारा, और किसने किसको गच्चा दिया, किसने किसके साथ धोखा किया? इसको थोड़ा सा ना पीछे से चलते हैं तो यहाँ तक आने में आसानी रहेगी कि यहाँ जो पिछले जब से ये अनाउंसमेंट हुआ उस समय से झारखंड में बहुत ही रोचक स्थिति बनी रही। कांग्रेस ने जेएमएम से सलाह मशवरा किए बगैर अपना कैंडिडेट दे दिया, जिस बात को लेकर के जेएमएम में एक नाराजगी ऐसी रही और उन लोगों ने यहाँ तक घोषणा कर दिया था कि हम दोनों सीटों पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कांग्रेस का हमारा कोई। तो मतलब एक नाराजगी जैसी बात होगी। आनंद फानन में केंद्रीय पर्यवेक्षक बघेल जी यहाँ, भूपेश बघेल जी यहाँ पर आए
और मान मनोबल के बाद एक बीच की स्थिति ये निकली कि ठीक है, जेएमएम ने कहा कि हम अपना दूसरा कैंडिडेट नहीं देंगे और हम महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ हैं। इनने एकजुटता का वहां पर एक संदेश दिया, लेकिन मुझे लगता है कि भितरका ने उनने ये जरूर आश्वासन दिया कि ठीक है, हम अपनी पार्टी का तो जो 34 का 34 है हमारा इंटैक्ट रहेगा, लेकिन महागठबंधन के जो बाकी लोग हैं, बाकी से मतलब आरजेडी और दो चार आरजेडी के और दो इनके कम्युनिस्ट इनके जो तो वामपंथी वाले जो दो सीट हैं, ये और इन्हीं लोगों ने गच्चा दिया है कांग्रेस को, क्योंकि अगर नंबर्स आप देखें तो 20 मिले हैं वोट प्रणव झा को कांग्रेस के कैंडिडेट जो, जिसमें से 16 तो उनके अपने थे कांग्रेसियों के, और 4 इनके अतिरिक्त वोट जो इनके 34 वोट होते थे जेएमएम के, जिसमें से 30 तो इनके अपने कैंडिडेट को पड़ा और 4 वोट इनने इनको ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस तो यहाँ एकजुट दिखी, लेकिन गठबंधन के जो बाकी साथी थे उन लोगों ने गच्चा दिया। के राजू जो पर्यवेक्षक यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमको इसको देखना पड़ेगा, और उनका साफ इशारा आरजेडी की तरफ था कि उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। जैसे पिछला जब चुनाव हुआ 2024 में नतीजे आए तो 56 सीटें महागठबंधन जीती 81 में से, उसमें 34 सीटें जेएमएम के खाते में आई, 16 कांग्रेस के खाते में, 4 आरजेडी और 2 लेफ्ट के पास गई। लेफ्ट को जी, तो जी, 6 वोट ये हो गए, लेफ्ट और आरजेडी के मिला लिया जाए तो 6 वोट। एक वोट जो है टाइगर जयराम महतो का था जो अपनी पार्टी से जीते 7 वोट, और एनडीए के पास टोटल 24 वोट थे। 24 वोट। तो एनडीए को समर्थन जो प्रत्याशी हैं उनको कितने वोट मिले? एनडीए के समर्थक उनके मिले 28 वोट और इनके को मिले 30 वोट, और इसमें से 3 वोट जो है कैंसिल भी हुए हैं। 3 वोट कैंसिल हुए कांग्रेस को मिला 20 वोट। 20 वोट मिला, और जो कैंसिल हुआ वो संभवतः उसमें से इनका नाथवानी जी का वोट था, लेकिन उनका काम भर का वोट तो उनका आ ही गया। अच्छा, यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मतलब जिसको कहते हैं ना धोखा हो गया, तो धोखा हो गया, और धोखा इनके जो माना ये जा रहा था कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन ही लास्ट मोमेंट में कुछ कर देंगे, तो हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ है। पूरे का पूरा जो है उनने कहा कि हम आपके साथ हैं, और उनने वो दिखाया भी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने गच्चा कर दिया। तो मतलब अगर हम जैसे हम पत्रकार हेडलाइन लिखते हैं, तो क्या इसकी हेडलाइन ये लिखी जा सकती है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को धोखा दिया? बिल्कुल, यही इकलौती लाइन बनती है। ये इकलौती लाइन मतलब उनने बिल्कुल यही लाइन ही इस चुनाव की, यही व्याख्या ही है। बाकी तो नाथवानी जी का बीजेपी से संबंध जग जाहिर है, उनका वो तो एक सर्वमान्य से चेहरे हैं, उनके संबंध यहाँ सबसे अच्छे रहे हैं, 2 टर्म झारखंड से वो रह चुके हैं, तो उनके संबंध किसी से भी खरा। बस यही माना तो ये जा रहा था कि वो जेएमएम का सपोर्ट से शायद वो आ जाए, लेकिन इनकी तरफ से आए तो यहाँ से भी आए, तो जो एनडीए के थे तो एकदम एक वो एनडीए की तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ, उन लोगों ने अपना जैसा खेलना चाहिए था वैसा खेला एकदम आराम से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार से खेल हुआ है, पटना से खेल हुआ है, और कुछ नहीं। झारखंड ने अपनी इज्जत बचाने की सोची थी इस बार। अच्छा, बट सर ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे परमल नाथवानी है, ये उनका लगातार 4थी बार वो राज्यसभा जा रहे हैं, इससे पहले वाईएसआर से भी रह चुके हैं, 2 बार वो जो है यहाँ आपके झारखंड से चुन के गए हैं। जेएमएम और जो जेएमएम के विधायक ऐसा बता रहे हैं इंटैक्ट हो। मैं ये इस प्रोसेस को समझना चाहता हूँ सर, कि जिसमें बार बार मॉक पोल होता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग एक कमरे में भी आते हैं, सब लोग दिखता है कि हाँ एकजुटता है। प्रणव झा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं। फिर ये गच्चा गेम इन लोगों को समझ में नहीं आया, ये जब रिजल्ट आया तब सब औंधे मुंह गिर गया। हुआ क्या, अंदर खाने क्या चल रहा था, और जो बातचीत चल रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि परिमल नाथवानी के प्रति जो है वो हेमंत सोरेन भी सॉफ्ट हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन हुआ क्या बैकडोर? यहाँ मतलब यहाँ तक तो लोग मान के चल रहे थे कि परिमल नाथवानी के संपर्क इतने सबसे मधुर हैं कि कहीं कांग्रेस के लोग भी क्रॉस वोट करके उनकी तरफ ना चल जाए। गनीमत है कि कांग्रेस के अपने वोट कम से कम उनको पड़ गए। ये इस बात की खुशी कांग्रेस को मनानी चाहिए कि कांग्रेस में एकजुटता कम से कम दिखी है, वरना मतलब
परिमल नाथवानी का यहाँ पर इस तरह से संपर्कों का दायरा है कि सारे वोट उनकी तरफ जा सकते थे अगर माहौल ठीक ठाक रहता। तो कांग्रेस के लोगों से भी उनके कभी, यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी कभी मतलब बुरी स्थिति नहीं रही है। वो उनके भी लोग इनकी तरफ आ सकते थे, यहाँ तक मान के लोग चल रहे थे। गनीमत है कांग्रेस के अपने वोट तो कम से कम उनको पड़े हैं। अच्छा, संजय यादव जो झारखंड में आरजेडी के कोटे से मंत्री भी हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और जो उनके बेटे हैं वो भी बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़े थे। बिहार में वहां है। पे भी कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट जो है कैंडिडेट उतारा था, ये कहा कि भाई हमारा तो जो है मतलब एक सदी बदी है कि हमारा आपस में आपसी समझौता है, उस हिसाब से फाइट तो कर वही पुराना हिसाब चुकाया गया है, वही पुराना हिसाब चुकाया गया है, वो हिसाब यहाँ चुकता हुआ है, चुकता हुआ है, बिल्कुल ये बट एक वही बात, हिसाब चुकता हुआ है। और लेफ्ट कैसे सर? लेफ्ट तो एकदम वैचारिक रूप से माना जाता है कि बीजेपी के लेफ्ट की शिकायत ये रही है शुरू से कि उसको मतलब अहमियत नहीं मिल रही है जितनी उसको गठबंधन के अंदर में मिलनी चाहिए। उसको एक तरीके से अबेंडेंट छोड़ दिया गया है। शुरू में ही उन लोगों ने अपनी ये बात रखी भी थी कि आप लोग हमसे कुछ पूछते नहीं है, गठबंधन में मान हैं लेकिन आप लोग हमको अपना मानते नहीं है। तो ये वाला जो कहते हैं ना कि घर में एक रूसा हुआ टाइप का बच्चा है, आप उसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं, तो उसने वही कि रोएगा नहीं तो मिलेगा नहीं, तो उसने इस बार रो के दिखा दिया कि भाई हम भी हैं, हमारे होने ना होने से भी आपको फर्क पड़ता है। तो उनने अपनी अहमियत जताने के लिए ये किया है। और टाइगर जयराम महतो, उनका क्या स्टैंड रहा? उनका तो खुलेआम था, उनने तो बहुत पहले ही घोषणा कर दिया था कि मैं नाथवानी जी के साथ जाऊंगा। अच्छा, मतलब उनने तो खुल के कह दिया था। बहुत सारे सोशल मीडिया में उनके वो दिख भी जाएंगे, उनने तो पहले ही कह दिया था कि मैं जाऊंगा। अब एक सर इसको लेकर के जोड़ करके अगर एक सवाल बने लार्जर पिक्चर में कि जो विपक्षी एकता है उसका क्या? और विपक्षी एकता जो तब एक दिखते हैं जब हार जाते हैं, जब ताकत में होते हैं तो एक नहीं दिखते हैं। जैसे टीएमसी के साथ था कि टीएमसी जब तक ताकत में थी कांग्रेस को भाव नहीं देती थी, अब देखिए वही टीएमसी कांग्रेस के दर पे आई। फिर अब जब तक जो है ये सब लोग साथ रहते थे, जब तक पिछला चुनाव मजबूती से लड़े बिहार में, तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ जो है तस्वीरें आ रही हैं। इस बार चुनाव में भी उस तरीके से गठबंधन तो हुआ नहीं। और ओवरऑल पैन इंडिया देखा जाए तो विपक्षी एकता कहीं ना कहीं बिखरती नजर आती है। विपक्षी एकता नागपुर के संतरे जैसी है। अच्छा, मैंने अंदर से इतने फाके हैं इनके कि बस सब अपने अपने खांचे में अपने अपने को कहते हैं हीरो बनते रहते हैं, और किसी का भी दायरा, अपने दायरे से बाहर जाके कहीं किसी का कुछ पहुंच है नहीं। तो इसलिए अपना अपना जो घर है वो बचाने के चक्कर में वो ये जिसको भी आप कह ले, धोखेबाजी कह दे या दगाबाजी कह दे या गच्चा दे दिया। तो अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन की क्या पूंजी है? सिर्फ झारखंड पूंजी है। ममता बनर्जी की क्या पूंजी थी? उनका जो है जो कि अपना बंगाल पूंजी थी। इसी तरीके से जितने भी विपक्ष के जितने भी छत्रप हैं वो सब अपने अपने छोटे छोटे खांचों में ही हैं। तो कम से कम उनको बचाना पड़ेगा। और हर बार, और एक पैन इंडिया वाली कांग्रेस ही है, तो हर बार समझिए कि ये अपने थाली में से ही कांग्रेस को देते रहे हैं। तो अब ये इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस पैरासाइट है, ये हमारी वजह से कांग्रेस है। तो मौका आने पे सब जगह देखा जाए, पूरा पैन इंडिया उठा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर सब जगह एक उदाहरण मिल जाएगा कि सबने कांग्रेस को के साथ, मैंने ऊपर ऊपर चाहे जो हो, अंदर से सबकी खटास है। मतलब वो छिलके में एक दिखते हैं, जैसे ही छिलका हटाओ तो फाके अलग हो जाते हैं। हाँ, अब हाँ। और एक सब ये भी समझते हैं कि यहाँ पर मतलब कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो ये सारे क्षेत्रीय तो निकल ही जाएंगे ना। तो मतलब एक कैरेट लटका के रखना जरूरी है कि कांग्रेस को उतना बढ़ने भी नहीं देना है कि वो इनको ओवर शैडो कर जाए, और मरने भी नहीं देना है, क्योंकि मर जाए तो फिर हम लोग बहुत अकेले पड़ जाएंगे। कम से कम इस कागज में लपेट के हम लोग एक फूल जैसा दिखते तो हैं। तो ये वो रैपर है कांग्रेस, अंदर से सब अपने अपना रस रखे हुए हैं। बट सर एक बात बताइए, जैसे आज साथ ही साथ इस पे लोगों की नजर नहीं गई, कांग्रेस में कर्नाटक में एमएलसी का चुनाव हुआ, 5 एमएलसी लड़ने थे, और वहां खबर आई कि जेडीएस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया और कांग्रेस सारी सीटें जीत गई, ऐसी खबर आई। तो बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ रणनीति कामयाब हुई, और जब झारखंड में ऐसा होता है तो बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ बिक गए। मतलब अप्रोच में भी कहीं आपको लगता है कि कुछ है? नहीं, तो इसमें राजनीति में तो एक बात कही जाती है कि जब आपकी जीत होती है तो आप रणनीतिकार कहे जाते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो फिर वो छाती कूटना पड़ता है, रुदाली बन जाते हैं। तो जहां आप जीत गए वहां आप बहुत बहुत बड़े हीरो हैं, जहां हार गए रोइए। अब यहाँ रोना है, झारखंड में हीरो थे,
मतलब क्या बोलते हैं, वहां आपको कर्नाटका में हीरो थे, यहाँ जीरो है। और मुख्यमंत्री का कोई स्टेक है? मुख्य जैसे भाई आमतौर पे हमने देखा कि जैसे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां वो क्रॉस वोटिंग बहुत आसानी से करा लेते हैं। जैसे अब आपने एमपी में तो देखा, वहां पे तो पर्चा ही खारिज हो गया। बाकी हरियाणा का एग्जांपल हमने देखा है कि वहां पे जो है क्रॉस वोटिंग होती थी और बीजेपी जीत जाती थी। यहाँ तो उनकी सरकार नहीं थी, उस सरकार में जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं और उसके बावजूद जीत गए, तो मुख्यमंत्री के इस पे कुछ सवाल उठेगा या यहाँ यहाँ एक बड़ी रोचक स्थिति है झारखंड में। यहाँ कांग्रेस की स्थिति वैसे रिश्तेदार की हो गई है कि बस रिश्तेदारी है तो शादी में जाना है, वहां कोई पूछ है नहीं इनकी। अगर ये ना भी रहे हैं तो जेएमएम की सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जेएमएम में कांग्रेस ने पहली बार ये जो 16 सीटों का जो आंकड़ा देखा है विधानसभा में, ये भी जेएमएम की वजह से है। और इस बात को हेमंत सोरेन अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बस सिंबल भर कांग्रेस है, ये हम ही है। तो यहाँ उनको ये कोई खास मतलब तवज्जो नहीं मिलता है। हाँ, 4 मंत्री बना रखे हैं, वो भी उनका अगर बॉडी लैंग्वेज देखें बहुतों का तो ऐसा कि लगता है जैसे कि वो कांग्रेस के नहीं जेएमएम के मिनिस्टर हैं। मतलब इस तरीके से मामला रहता है। और आज भी ये बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन अगर आज ऐसी स्थिति आ जाए कि नहीं भाई कांग्रेस को सरकार से बाहर होना है, तो हमको तो लगता है कि इनकी कांग्रेस में 2 फाड़ हो जाएंगे और आधे लोग हेमंत सोरेन के पास चले जाएंगे। तो इनकी सरकार को कतई कांग्रेस के समर्थन होने या नहीं होने से कोई खतरा नहीं है। तो इसकी वजह से जब आप, राजनीति तो उपयोगिता की चीज है, अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो भले यहाँ पर कांग्रेस 16 सीट लेके है, लेकिन उनकी उपयोगिता वैसी है नहीं। और हेमंत सोरेन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन लोगों को बस उतनी ही इज्जत मिल रही है जितनी की ये इनकी सरकार में इनकी जरूरत है। और वैसे चले भी जाए सरकार नहीं वैसे गिरेगी। भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक सब जगह कलर भगवा हो गया है। एक बस झारखंड यही है। एक नहीं तो झारखंड हमेशा से आप अगर इतिहास उठा के देखें तो कभी भी झारखंड को अंदर तक कोई भी साम्राज्य घुस नहीं सका था। यहाँ तक कि मगध को भी यहाँ राजगीर से नीचे आने में दिक्कत होती थी और कभी भी झारखंड को पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं कर पाया था। मुगलों को के लिए भी ये डिफिकल्ट टेरेन रहा है। तो झारखंड हमेशा इस भारत में एक अलग ही कैरेक्टर का रहा है। और वैसे भी ये धरती की मतलब इस दुनिया की सबसे पहली धरती है, तो ये सबका पुरखा है झारखंड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए। झारखंड मतलब बचकानी हरकत नहीं करता, ये सुपर मैच्योर है। तो जिसको लगता है जग जीता वो झारखंड में आके हार जाता है। ओ चलिए, हम झारखंड को समझते रहेंगे, झारखंड आते रहेंगे। बीते दिनों में झारखंड गया भी, वहाँ पे कई सारी स्टोरीज की अभी एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। लेकिन थैंक यू सर, आपने समय निकाला। और वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से अखबारों और तमाम प्लेटफॉर्म माध्यमों पे काम करते रहते हैं, राजनीति पे गहरी पकड़ रखते हैं। तो उन्होंने, सर ने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। परमानेंट एनिमी, परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं होता है। ये जब जब नए चुनाव आते हैं या कहीं राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, हमें पता लगता है। और ये झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव है इसने एक बार फिर से यही साबित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यसभा का चुनाव हुआ। जेएमएम का जो कैंडिडेट है वो जीते, उसके बाद जो दूसरे कांग्रेस कैंडिडेट थे वो हारे, परिमल नाथवानी जीते। जेएमएम और कांग्रेस के वोट इंटैक्ट रहे, लेकिन जो स्थानीय जानकार बता रहे हैं वो ये कि आरजेडी और लेफ्ट का वोट टूटा। एक वोट टाइगर जयराम महतो का, जो उनकी पार्टी है, और इसकी बदौलत जीत गए परिमल नाथवानी। फिर से एक बार राज्यसभा आएंगे। मजबूत आदमी है, व्यापारिक घरानों में बहुत जबरदस्त पकड़ मानी जाती है उनकी। 4 बार राज्यसभा के एमपी हैं, तो आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक दखल भी उनका बहुत जबरदस्त होगा। और जो मुकेश अंबानी हैं उनके बहुत करीबी हैं, धीरू भाई अंबानी के ज़माने से वो रिलायंस से जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।